हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकाले थे, लेकिन अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल ये बताना है कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो बिना फैक्टर की एक सिंपल टर्म मेथड है। आप देखिए, जैसे फर्स्ट डिजिट है जो 1, ये किसके क्यूब रूट में आता है। यहाँ से अगर हम चेक करते हैं 1 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक देखते हैं कि 1 किस में आ रहा है, 1 में ही आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास पहली जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1। अब हम 3 डिजिट को छोड़ देते हैं, हमारे पास जो लास्ट में डिजिट बचेगी वो क्या है, 1। अब हमें 1 ये देखना है कि या तो इसके इक्वल क्यूब रूट आ रहा हो या फिर इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। 1 का अगर हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट 1 आ रहा है, 2 का करेंगे तो 8, ये बड़ा हो गया तो कितना आ रहा है, लेंगे हम इसे छोटा लेना है या इसके इक्वल, और 1 तो इक्वल ही है तो ये आ जाएगा 1। इसलिए जो हमारे पास वैल्यू थी 1331 का क्यूब रूट होगा वो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए, फिर हमें 3 वैल्यू और दे रखी जिसमें निकालना है। पहली वैल्यू है 4913, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो सेम ऐसे ही पहली फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 3 किस क्यूब रूट्स का में आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। जो हम 7 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 343। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 3 इस डिजिट में आ रहा है तो ये 3 है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ 7। अब उसी की तरह हम 3 वैल्यू को छोड़ देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब जो 4 बच गया, अब हमें ये निकालना है या तो इसके इक्वल क्यूब रूट हो या फिर इससे बड़ा ना हो या इससे छोटा हो। हम 1 का निकाल रहे हैं, 1 था, 2 का 8 फिर बड़ा है तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर 1। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 4913 का जो क्यूब रूट है वो 17 होगा। नेक्स्ट पार्ट 12,167। यहाँ पर हमें उसी क्वेश्चन की तरह क्या करना है, पहले 7 हमें ये देखना है कि किस क्यूब रूट में 7 आ रहा है। जब हम 1 का निकाल रहे हैं क्यूब तब हमारे पास 1, 2 का करेंगे क्यूब तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8, 3 का करेंगे 27। तो यहाँ पर हमारा 7 आ गया, इसका मतलब एक वैल्यू क्या आएगी हमारी लास्ट डिजिट 3। अब हम इन वैल्यू को जो ये बीच में रह गए इनको छोड़ देते हैं, 3 वैल्यू को, 3 वैल्यू उसमें छोड़ी थी हमने, 3 इसमें। अब हमारे पास क्या बच गया, 12 का हमें ये देखना है कि या तो इसके इक्वल क्यूब रूट्स आए या फिर इससे छोटा हो। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, ज़्यादा आ गया 27, 8 हमारे पास कम है, इसका मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर 2। तो इसका 12,167 का जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट के लिए हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, 23 आ जाएगा। नेक्स्ट इस वैल्यू में भी हमें क्या करना है, 8। सबसे पहले हमें यही देखना है किसके क्यूब रूट्स में 8 आ रहा है। 1 का क्यूब कर रहे हैं 1, 2 का करेंगे 8, यहाँ पर हमें 2 मिल गया, इसका मतलब एक डिजिट क्या आ जाएगी, 2। अब हम 3 वैल्यू को छोड़ देते हैं, लास्ट में कितना बच गया, 32। अब 32 ये देखना है किसके क्यूब रूट या तो इसके इक्वल आए या फिर इससे छोटा हो। तो 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। अभी देखिए 64 ज़्यादा है 32 से, तो हम इससे पहले वाली वैल्यू लेंगे यानी कि 3। 32,768 का जो क्यूब रूट होगा वो हमारे पास 32 होगा।